अभी मैं शास्त्री कक्षा में भाव कुतूहल नाम के ग्रंथ को लेकर उपस्थित हूँ और शास्त्री प्रतिष्ठा, शास्त्री प्रतिखंड प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए यह ग्रंथ उपयुक्त है। अब इसमें जातक शास्त्र का वर्णन है। इस जातक शास्त्र में आज मैं माता, पिता, पुत्र, भ्राता, मातुल एवं दारा से संबंधित शुभ और अशुभ फल का विमर्श इस पाठ के माध्यम से करूंगा। यहाँ पर इसका पाठ्यांश है माता, पिता, भ्राता, मातुल, संतान एवं दारा कष्ट के संबंध। अब कहते हैं कि आदित्यादशमे पापः पीडितो दशमाधिपः। आदित्यादशमे पापः पीडितो दशमाधिपः तदा पितुर्महत् कष्टम निधनम वेति कीर्तितम। आदित्यादशमे पाप, यदि आदित्य से, सूर्य से जन्म कुंडली में जन्म काल में जन्मांग चक्र के देखने पर जन्मांग चक्र में आदित्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति देख लेंगे कि सूर्य कहाँ पर है। सूर्य से 10वें स्थान पर यदि आदित्यात 10वें यदि पापग्रह अवस्थित हो और पीड़ितो दशमाधिप, यदि दशमेश मतलब लग्न से दशम भाव के स्वामी यदि पीड़ित हो, अपने शत्रु के घर में हो, शत्रु के साथ हो, हस्त हो, युद्ध में हारे हुए हो, नीच राशि में हो, तो कहता है कि तदा पितुर्महत् कष्टम निधनम वेति कीर्तितम। आदित्यात् 10वें पापः, आदित्य सूर्य से 10म स्थान में पापग्रह हो, 10माधिप पीड़ित और 10मेश लग्न से 10म भावाधिप पीड़ित हो, तदा पितुर्महत् कष्टम, तो पिता को महान कष्ट होगा, अथवा निधनम वेति, निधनम अथवा पिता का निधन होगा, ऐसा कहना चाहिए। अब भवति यदि शशांकः पापयोरंतराले जनुषि सुख नगस्थैः पापखेतैः शशांकात् विधुरपि बलहीनो नष्टकांतिर्जनन्या निधनमपि विशेषादाहुराचार्य वर्ज्यः। जनुषि यदि पापयोरंतराले शशांकः भवति, शशांकात् सुख नगस्थैः पापखेतैः विधुरपि बलहीन नष्टकांतिश्च स्यात् तदा जनन्या विशेषात् निधनम आचार्य वर्ज्याः आहो। जनुषि मतलब जन्म काले यदि पापयो रंतराले शशांकः भवति, यदि चंद्रः द्वयोः पापयोर मध्ये, पापग्रहयोर मध्ये यदि चंद्रः स्यात्, तथा शशांकात् सुख नगस्थैः पापखेतैः, और शशांकात् चंद्रात्, चंद्राधिष्ठित स्थानात्, चंद्रमा जिस स्थान में अवस्थित हो उस स्थान से सुख नगस्थैः, चतुर्थ सप्तम भावस्थैः, चंद्रमा जिस राशि में हो, जिस भाव में हो, वहाँ से चौथे और 7वें भाव में यदि पापखेतैः पापग्रह हो, पापग्रह अवस्थिताः स्युः, विधुरपि बलहीन, चंद्रः अपि निर्बलः स्यात्, और चंद्रमा भी बलहीन हो, निर्बल हो, तदा नष्टकांतिः जनन्याः विशेषात् निधनम। ऐसी स्थिति में
विदुरपि बलहीन नष्ट कांति, चंद्रमा भी निर्बल हो और कांतिहीन हो तो तब जनन्या विशेषात नित्यम, जननी का विशिष्ट रूप से मरण कहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदा पापखेचारिणो जन्म काले, यदा पापखेचारिणो जन्म काले, धरानंदनाक्रांत भावात् सहोत्थे तदैवाशुनाशं सहोत्थस्य धीरामणित्थादयः प्राहुराचार्य मुख्याः। इस श्लोक के इस पद के माध्यम से यहाँ ग्रंथकार भ्राता के लिए अरिष्ट योग का वर्णन कर रहे हैं। यह माता के लिए अरिष्ट योग था, अब है भ्राता के लिए कष्टकारी। यदा पाप खेचारिणो जन्म काले, धरानंदनाक्रांत भावात् सहोथे तदैवाशुनाशं सहोत्थस्य धीरा मणित्थादयः प्राहु राचार्य मुख्यः। यदा जन्म काले धरानंदनाक्रांत भावात् पापखेचारिणः सहोत्थे भवति तदैव सहोत्थस्य आशुनाशं धीराः मणित्थादयः आचार्य प्रमुखाः प्राहुः। यदा जातकस्य जन्म काले धारानंदनाक्रांत भावात् पूजाधिष्ठित स्थानात् मंगलाधिष्ठित स्थानात् पापखेचारिणः पापग्रहाः सहोत्थे भवति तृतीय भावस्थे सहजस्थे स्यात् तदैव सहोत्थस्य आशुः नाशम्, सहोत्थस्य सहोदरस्य शीघ्रम् आशुः शीघ्रं नाशम् विनाशं स्यात्। एतादृशं वाक्यं धीराः विद्वांसः मणित्थादयः आचार्य प्रमुखाः प्राहुः। मणित्थादीनाम् आचार्याणाम् इदं वचनं यत् यस्य जन्मकाले धरानंदनाक्रांत भावात् मंगलाधिष्ठित स्थानात् तृतीय भावे सहोत्थे भावे सहोदर स्थाने पापखेचारिणः पापग्रहाः स्युः। तो एतस्याम् अवस्थायाम् अस्य जातकस्य मतलब सहोदरस्य नाशः बोध्यः। यदि जन्म काल में मंगल जिस स्थान में हो उस स्थान से, उस मंगल जिस भाव में अवस्थित हो उस भाव से तीसरे भाव में पापग्रह हो तो ऐसी स्थिति में जातक के सहोदर की मृत्यु होती है। ऐसा मनित्थ आदि आचार्यों का वचन है। मनित्थ आदि आचार्यों का कथन है। अब मातुल अरिष्ट योग। अब मातुल मतलब मामा के लिए अरिष्ट योग का चर्चा है। धारानंदनाक्रांत भावात् सहोत्थे तदैवाशुनाशं सहोत्थस्य धीरा मणित्थादयः प्राहुराचार्य मुख्याः। बुधारातिभावे तु पापा भवन्ति, बुधारातिभावे तु पापा भवन्ति ऋतोऽपि नीचाश्रितो नष्टवीर्यः तदा मातुलानां विनाशो विशेषादिति प्राहुराचार्यवर्याधराणाम्। बुधारातिभाव
कहते हैं यदा बुधाराति भावे पापाः भवन्ति तो नीचाश्रिताः नष्टविरजः वृतज्ञो भी स्यात् तदा नराणां मातुलानां विशेषात् विनाशः इति आचार्यवर्याः प्राहुः। जब किसी जातक के जन्म काल में बुधाराति भावे, बुध जिस भाव में बैठे हो उससे अरिभाव मतलब छठे भाव में पापा भवंती, पापग्रह हो, और नीचाश्रिता नष्ट विरज है वृतज्ञ, और वह नीचाश्रित हो, नष्ट विरज हो मतलब शक्तिहीन हो, बुध हुआ, बुध नीचाश्रित हो और नष्ट विरज हो, शक्तिहीन हो, निर्बल हो, पापग्रहों के मध्य में हो, और उस बुध से छठे भाव में पापग्रह हो, तो ऐसी अवस्थिति में नरानाम मातुलानाम विशेषात विनाश, नर के या जातक के मामा का विशेष रूप से मृत्यु होती है। जस्य जन्म काले लग्नात् बुधः यत्र अवस्थितः अस्ति तस्मात् षष्ठ भावे पापग्रहाः विलसेयुः, पापग्रहाः स्युः। बुधः नीचाश्रितः नष्टविरजः अपि स्यात् तदा नराणाम् एतादृशी अवस्था एतद् अवस्थायाम् अस्मिन् परिस्थितौ नराणां जातकानां मातुलानां विशेषात् विनाशः, विशेष अवस्थायां मृत्यु वक्तव्य। अब संतान हानि योग का वर्णन आगे है। कहते हैं बृहस्पते पंचम भाव संस्था महीज मंदा गुदिवाकराश्चेत् गुरोरपत्याधिपति सपापस्तदात्मजानां विरतिं वदन्ति। यदि चेत बृहस्पते पंचम भावे महीज मंदा गुदिवाकराः संस्थाः गुरोरपत्याधिपति सपापस्तदा आत्मजानां विरतिं वदन्ति। यदि चेत यदि जन्म काले यदि यस्य कस्यचित् जातकस्य जन्म काले बृहस्पते पंचम भावे जन्म यस्य कस्यचित् जातकस्य जन्म काले जन्मांगे बृहस्पतिरधिष्ठित स्थानात् पंचम भावे महीज मंदात् गुदिवाकराः संस्था महीजः कुजः मंद शनैश्चरः आगुकेतुः दिवाकराः सूर्य, ये ग्रह बैठे हो, अहुराहु ये ग्रह बैठे, एते ग्रहाः अवस्थिताः भवेयुः। गुरोरपत्याधिपतिः सपापः, गुरोः अपत्याधिपतिः, गुरोः सकाशात् पंचमेशः पंचम भावाधिपतिः यदि सपापः पापग्रहे सह स्यात् तदा आत्मजानां संततिनां विरतिं विनाशं कथयन्ति, कहते हैं। अर्थात बृहस्पति जिस घर में जन्म के समय में जन्मांग चक्र में बृहस्पति जिस घर में अवस्थित हो, उस घर से पांचवें स्थान में यदि शनि राहु मंगल सूर्य इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो और बृहस्पति से पांचवें घर का स्वामी पापक ग्रहों से युक्त हो, तो मनुष्य के पुत्र हो करके
मृत्यु होती है, संतति उत्पन्न होकर के विनष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद दारा कष्ट योग है। दारा कष्ट योग है अत्र उपस्थाप्यते अनेन पद्येन। चेत कविरंगना रंगनागारगामिनी दिनेशो चेत कविरंगनागारगामी दिनेशो विनाशंगनायास पापो निरुक्तः नैदिने मंदतः पापकेटा बलिष्ठा नृणांगने जनंग सत्वरं संदिशन्ति चेत् स्वपापः दिनेशः कवेः अंगनागारगामी अंगनायाः विनाशः मंदतः नैदिने बलिष्ठाः पापकीटाः भवन्ति नृणां सत्वरं नैधनं संदिशन्ति। यदि पापः दिनेश पापग्रह से युक्त दिनेश सूरज कवे है शुक्र से अंगनागारगामी छठे भाव में बैठे हो तो अंगनाया विनाशः अंगना का स्त्री का विनाश कहना चाहिए, मृत्यु कहना चाहिए। यदि शुक्र जिस घर में बैठा हो उस घर से सातवें घर में चेत स पापः दिनेश यदि पापग्रह दिनेश सूर्य कभी अंगनागारगामी सूर्य से सातवें भाव में अवस्थित हो तो अंगनाया विनाश अंगना का स्त्री का नाश मृत्यु मंदतः नैधने बलिष्ठा पापकेटा भवन्ति। शनि से अष्टम स्थान में बलवान पापग्रह बैठे हो उस मनुष्य की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। मंदतः नैधने बलिष्ठा पापकेटा है निनाम सत्वरम नैधनम संदिशन्ति। शनि से आठवें भाव में यदि कोई पापग्रह अवस्थित हो तो उस व्यक्ति का निधन कहना चाहिए। और यदि शुक्र से सप्तम भाव में सूर्य हो तो उसकी पत्नी का नाश करना चाहिए। यदि पापः दिनेशः सूर्यः पापग्रहेण साकः सूर्यः शुक्रात् सप्तम शुक्रस्थानात् सप्तम भावे अवस्थितः स्यात् तदा तस्य एतादृशस्य जातकस्य अंगनायाः विनाशः बोध्यः। मंदतः शनैश्चरात् नैधने अष्टम भावे बलिष्ठाः सबलाः पापग्रहाः यदि भवन्ति तदा इनां सत्वरं निधनं भवति। तो उस जातक का शीघ्र ही निधन होता है। इस तरह तो इसमें हम यह समझ गए कि शुक्र जिस घर में बैठे हो उस घर से उस भाव से सातवें भाव में यदि सूर्य रहते हैं तो ऐसे जातक की स्त्री मर जाती है। और शनि से आठवें भाव में यदि पापग्रह बलवान पापग्रह अवस्थित होते हैं तो जातक स्वयं मरता है, उस जातक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। इस तरह से यह अरिष्ट भाव ही कहना चाहिए इसको। इसमें हम माता पिता संतान भाई मामा पत्नी आदि के अरिष्ट योग का अध्ययन हम किए और इसके साथ यह पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें यदि कहीं कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे जिसका मैं समाधान कर दूंगा।